नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। हमारे साथ एक अघोरी बाबा हैं, नागा बाबा हैं, जो कि प्रयागराज से आ रहे हैं इस समय कुंभ मेले से। और देखिए पूरे शरीर पर किस तरह से विभूत लगाई इन्होंने हुई है। और बात करेंगे कैसे बाबा बने ये, और पूरी कहानी बाबा से सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरजीत नाथ है। कहाँ के रहने वाले बाबा? अघोरी है, नांगा स्त्री। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हो? जिला जमुनानगर, तहसील जगाधरी। ये हाँ, 1.25 साल बाद जाते हो? 1.25 साल के बाद जाते हैं। बाबा अघोर भी करते हो आप? हाँ। अघोरी बाबा क्या होते हैं? अघोर कैसे करते हो आप? हम अघोर तपस्या करते हैं, मांस मदिरा शराब का सिमरन करते हैं। सेवन करते हो? हाँ, मांस मदिरा और शराब का सिमरन करते हैं। मतलब पीते हो? खाते हैं, पीते हैं। अच्छा। और ये कहते हैं कि अघोर जो होता है वो शमशान भूमि में होता है। हम शमशान में ही होते हैं। शमशान में ही रहते हो? हाँ, इस समय हमारा मेला चल रहा है, हम मेले से आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार में स्नान होने के लिए। स्नान होने वाला है, स्नान के लिए जा रहे हैं। कब होगा स्नान? ये अभी होने वाला है शिवरात्रि पे। शिवरात्रि पे। और बाबा ये बताइए कि अघोर क्या करते हैं वहाँ पे शमशान भूमि में? किस तरह की तपस्या करते हो आप लोग? हम अघोरी तपस्या करते हैं, उधर में खाते पीते हैं, मांस मछली मदिरा शराब का सेवन करते हैं और कुछ नहीं। तो शमशान में डर नहीं लगता आपको? हम बातें करते हैं उनसे, हम जगाते हैं शमशान को, उठाते हैं। किन से बातें करते हो आप? शमशान से। नहीं, वहाँ पे भूत प्रेतों को मानते हो आप? हम मानते नहीं, वो हमारे को मानते हैं, हमारे से बातें करते हैं। उनके साथ में हमारा समय गुजरता है। भूत प्रेतों के साथ हमारा समय गुजरता है उनके साथ। भूत प्रेत होते हैं क्या? आप नहीं मानते, हम मानते हैं। अच्छा, आप मानते हो भूत प्रेतों को? हाँ। आपने देखा है उनको? हमारे से बातें करते हैं। वैसे दिखाई देते हैं वो? हमारे को दिखते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, दिखते हैं वो आपको? हाँ। किस तरह से होते हैं वो? कभी हमारे पास बैठो, आपको परिचय होगा। किस तरह से दिखाई देते हैं वो? आप हमारे साथ कभी चलो, बैठोगे, कभी विश्राम से आपसे परिचय होंगे। ये गले में क्या डाल रखा है आपने? ये हमारी माला है धर्म के। किस चीज की बनी हुई है ये मालाएं? ये हड्डी की है, रुद्राक्ष की है, और चंदन की है, और लोहे की है। ये किसकी हड्डी की बनी हुई है ये? कौन सी हड्डी की बनी हुई है ये माला? हाँ। ये हाथी की है। हाथी की हड्डी की बनी हुई है? हाँ। तो ये कहाँ से मिली आपको? कहाँ से मिली? ये हमारे को हरिद्वार से मिली है। तो खरीदी आपने ये? हाँ। कितने की? ये हमारे को मिली पैसे की। और ये बाबा ये सिर पे मुंह पे क्या लगा रखा है आपने? ये हमारी भूमि है। नहीं, वो चेहरे पे लगा रखा है आपने? ये हमारा भूमि है, राख, जिसके ऊपर हम तपस्या करते हैं। ये हमारी तपस्या की राख है। अच्छा, कपड़े नहीं डालते आप? नहीं डालते, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो? जितना ठंडी हो, जितना कुछ हो, ऐसे ही रहते हैं। फिर आग वगैरह जलाते हो क्या अपने आसपास? आग भी लगाते हैं। तो ठंड नहीं लगती आपको? आग लगाते हैं। तो बाबा ये जैसे आपको खाने पीने का सामान, जो खाना पीना होता है आपका, वो कैसे होता है, कहाँ से मिलता है? हाँ? जैसे आपको खाने पीने का भोजन जो होता है? घास पत्ते मिलते हैं, वही खा जाते हैं। अच्छा। कुछ भी मिल जाए, घास मिल जाए, पत्ते मिल जाए, सभी खाते हैं। तो आप ये कह रहे थे ना कि मांस मदिरा भी खाते हैं? सभी खाते हैं। जो गलती से मांस मदिरा नहीं मिले तो घास पत्ते भी खाते हैं। अच्छा, सभी खाते हैं। तो आप जैसे कितने लोग होंगे पूरे देश में जो नागा साधु हैं? नहीं मालूम है, कोई इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री कोई नहीं जानेगा। आपने पढ़ा? कभी स्कूल गए हो कभी आप? हम रटे हुए हैं, पढ़े हुए नहीं हैं। रड़े हुए हैं? गुरु के सोटे खा खा कर। आप रट गए नहीं, हम नहीं। आप पढ़े हैं, आप रटे हैं, समझ रहे हैं? हम रटे हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं। तो आप क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? दूसरे जन्म में विश्वास करते हो आप लोग? हाँ। कि दोबारा जन्म किस तरह से होता है इंसान का? मेरा जन्म आएगा, पिछले जन्म में आप जैसा आएगा। जो अगला जन्म होगा? मेरा 30 सदियां गुजर गया है। मेरा 30 सदियां गुजर गई आपका? हमारा 30 सदी गुजर गया है। अभी 31वां सदी आपके पास आएगा। अच्छा। हाँ। तो आपकी बाबा उम्र कितनी है?
अभी हमारी उम्र हो गई है ऐसे 41-42 की, 41 के आसपास। कभी दिल नहीं किया आपका शादी करने का, विवाह करने का? नहीं नहीं, अच्छा, खत्म। ये जंजीर से बांध के रखते हैं आप? हाँ। कुंभ एक ऐसी श्रद्धा जिसमें लाखों भाविक पुण्य नहीं बल्कि पाप इकट्ठे करके अपने साथ लेकर जाते हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों द्वारा। अब जैसे धर्मदास ने कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, परमात्मा याद दिलाते तुम कितना पाप करते हो दिन भर में। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। जो तुम चौका देते हो, लीपते हो जितने पोर्शन को, और वहाँ खाना बनाते हो, इसमें इतने जीव हिंसा हो जाती है सूक्ष्म प्राणी। जैसे सत्य ब्राह्मण की हत्या कर दियो, इतना पाप तेरे बैड अकाउंट में लिखा जाता है। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। और 1000 ब्राह्मण की हत्या, इतना पाप लगता। जब तुम इस तालाब में, इस मथुरा के जोड़ में नहाते हो, इसे तीर्थों में मसल मसल कर रगड़ रगड़ के ना जाने कितने जीवों का नाश कर देते हो। अपने साफ जल में नहाओ, घर बैठ के धक्के खाते फिरो ऐसे। ना कोई गीता में लिखा है 68 तीर्थ करना। गीता में लिखा हरे राम हरे कृष्ण सीता राम राधे श्याम मिला दे। गीता जी पढ़ते हो और उसके विपरीत साधना करते हो भगवान के, तुम अपराधी बन गए हो। भगवान का नियम तोड़ दिया है, शास्त्र विदिता कर बनमाना आचरण कर रहे हो। अब यहाँ थोड़ी सी जीव हिंसा गिनाते हैं कि सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तुम सैर सपट्टा करते हो, काम बस जाते हो, यहाँ तीर्थ पर आते हो, एक दिन में करोड़ ब्राह्मण की हत्या कर देते हो। इतने जीव, करोड़ जीव एक दिन में मारे, घूमन फिरन में 1 करोड़ जीव मार देते हो, और वो तुम्हारे बुरे अकाउंट में लिखे जाते हो। और इस तालाब में इस तीर्थ मान का पुण्य तो एक भी को नहीं, क्योंकि गीता में प्रमाण नहीं, तो वो यूजलेस है, वो दंत कथा है। और तुम पाप नरे इकट्ठे कर लिए बहुत गने, तो पुण्यात्मा ये मार्ग ठीक नहीं। फिर क्या बताते हैं, कहते खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मुक्त निशानी। तुम कहते हो ना भी हम जीव हिंसा नहीं करते, और रोटी खाते हो, खान पान में भी बनाते समय जीव जले और खाते समय जीव मरे, तो कहते तुम कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे इस तरीके से। और जो मंत्र है तुम्हारे वो यूजलेस है, वो गीता जी में प्रमाणित नहीं है। अब ये मन बकवाद अवश्य कर देता है, वाद विवाद बहुत करता है। जब इसको परमात्मा मिलने के चांस होते हैं, ये अड़ियल घोड़े की तरह अड़ जाता है। और पहले किसी ने जैसी भी लोक वेद दंत कथा सुना रखी है, सहर स्वीकार कर ली, नो बैठ के हाँ सही है। और यहाँ सच्चाई बताई जाती है, यूँ खड़ा हो जाता, कति ऐसे घोड़ा अड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और जब सारा डंगा इकट्ठा करें फिरे थे, कोई कुछ भी कह देता था, वो स्वीकार्य था, क्योंकि इसको पता लग गया कि यहाँ आते इसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सैकड़ों खरपतवार भर देता है, खुरापात भर देता है, खड़े कर देता है। लेकिन ये समर्थ है परमात्मा, हमारा परमात्मा मालिक है, ये कोई भी शंका इस मन के नहीं छोड़ेगा, आखिर में इसकी देह ही तोड़ेगा। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। पंथ व समुदायों से ऊपर उठकर इस वीडियो पर जरूर विचार करें। धन्यवाद। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर
आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।